प्रिय एएनएम और मेरी प्यारी बहनों, मेरी यह छोटी सी वीडियो उन सभी एएनएम बहनों के लिए है जिन्होंने एएनएम 5272 वैकेंसी को जिया है। आज मैं यहाँ न किसी व्यक्ति की आलोचना करने आया हूँ और ना ही किसी संस्था को नीचा दिखाने। मैं यहाँ कुछ सवाल रखने आया हूँ क्योंकि सवालों से ही सच सामने आता है। अगर आपने 5272 वैकेंसी को जिया है तब ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अवश्य देखेंगे और इसके अंत में मुझे अपनी राय या अपना रिस्पॉन्स कमेंट के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवश्य देंगे। अगर आपने 5272 वैकेंसी को जिया है तो आपको याद होगा यह वैकेंसी अक्टूबर 2024 में आई थी और जब यह वैकेंसी अक्टूबर 2024 में आई तभी से कुछ ऑनलाइन चैनल, खासकर जो बड़े बड़े ब्रांड थे, उन्होंने इसकी परीक्षा तिथि को लेकर के भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। शुरू में यह तिथि दिसंबर 2024 बताई गई, फिर उसके बाद यह तिथि फरवरी 2025 बताई गई और कुछ समय बाद यह मार्च 2025 बताई जाने लगी और इसके बाद जून 2025 में सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम तिथि बताकर थक गए। मेरा पहला सवाल यही से शुरू होता है, क्या परीक्षा तिथि इन कोचिंग सेंटरों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा बताई गई तिथि के अनुसार थी? ऐसा नहीं। जवाब बिल्कुल इसका उलट है। आपकी परीक्षा लगभग 1 साल के पश्चात और उससे भी अधिक समय बाद 11 जनवरी 2026 को संपन्न कराई गई। अब 11 जनवरी 2026 में जब आपने परीक्षा दी तो यह पेपर काफी टफ आया। टफ ही नहीं, यह पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी था। इसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और जो नर्सिंग के क्वेश्चन थे वो आपके काफी टफ लेवल के और उच्च स्तरीय थे, जिससे आप जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रही थी, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी और आपके स्ट्रेटेजी को काफी धक्का लगा और काफी जो अच्छे बच्चे थे, जो मेहनती बच्चे थे, उनका पेपर भी बिगड़ा। अब यहीं से शुरू हुआ एक और खेल। कुछ समय के लिए ये संस्थाएं नदारद हो गए, लेकिन बच्चों ने एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया जिस पर बच्चे सक्रिय हुए और इन सेंटरों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इसके बाद इन्होंने 16 जनवरी 2026 को एक कैंपेन चलाया, आयोग चलो। मैं शुरू से ये कह रहा था बच्चों से कि बेटा, आयोग एक साथ जाने का अभी कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह कानूनी प्रक्रिया होती है। कानून प्रक्रिया के तहत ही हमें कार्रवाई करनी होती है। लेकिन फिर भी ये लोग आयोग गए और इन्होंने ऑफलाइन ज्ञापन दिया और यहीं से शुरू हुआ एक प्रोपोगेंडा। और उस प्रोपोगेंडे के कुछ सवाल। पहला प्रोपोगेंडा था कि इन्होंने ये दावा किया कि जब हम वहां गए तो आयोग हमसे डर गया। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आयोग डर से चलता है या संविधान से? दूसरा सवाल, क्या संविधान सब्सक्राइबर देखकर चलता है? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो देश की परीक्षाएं आयोग नहीं, ऑनलाइन मीडिया इन्फ्लुएंसर चलाते। अब इनका दूसरा दावा सुनिए। आयोग ने स्क्रॉल करके देखा कि किसके पास कितने सब्सक्राइबर और कितने बच्चे जुड़े हुए हैं और यह आयोग उनकी हर एक्टिविटी को स्क्रॉल करके देख रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आयोग यूट्यूब एनालिटिक्स देख करके कमेटी बनाता है? क्या नियम लाइक और कमेंट देखकर बनते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इनका तीसरा दावा सुनिए। एक और दावा, जब हम वहां पहुंचे तो बाकी सभी टीचर अपने आप वहां से खिसक लिए, निकल लिए, क्योंकि उनको कोई वहां जानता नहीं था। अब मैं यही रुककर आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आयोग पहचान से फैसला करता है या नियम से?
क्या कोई शिक्षक इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह कैमरे पर ज्यादा दिखता है? अगर पहचान से फैसला होता तो योग्य शिक्षक नहीं, योग्य चेहरे चुने जाते, पहचाने हुए चेहरे चुने जाते। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या परीक्षा की तारीख वही थी जो आपको पहले बताई गई? क्या पेपर वैसा ही था जैसा दावा किया गया, या फिर सारी घटनाएं उनके अनुरूप हुई जैसा उन्होंने बताया था? जवाब बिल्कुल इसका उलट है। अब आप 16 जनवरी 2026 के बाद की कहानी सुनिए जो वास्तविक थी। मैं आपको बता दूं, पहली बात, ज्ञापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से दिया जाता है। बेटा, आप उन टीचरों और बच्चों से पूछना जो उस समय वहां मीटिंग में उपस्थित थे। आपके द्वारा पहले ही जिस दिन पेपर हुआ, काफी टीचरों के द्वारा, काफी बच्चों के द्वारा उसी दिन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, सीएम कंप्लेंट पोर्टल के माध्यम से शिकायतें आयोग को दर्ज कराई जा चुकी थी, अर्थात ऑनलाइन ज्ञापन जा चुके थे। और मीटिंग में आयोग ने स्वयं कहा कि आयोग ने यह साफ कहा कि हमें पहले दिन से ही पेपर के आउट ऑफ सिलेबस होने की जानकारी मिल गई थी और हमें ऑनलाइन ज्ञापन मिल चुका था, इसलिए हमने एक कमेटी का गठन कर दिया है और हम 3 से 4 सप्ताह बाद इस पर नोटिस या जवाब दाखिल कर देंगे। ये साफ साफ मीटिंग में कहा गया। क्या आपको ये बताया गया? शायद नहीं, क्योंकि उनको तो ऑफलाइन जो उनका प्रोपेगेंडा था उनको दिखाना था। अब क्योंकि एक टीचर जो होता है वो गुप्तचर भी होता है, वो पत्रकार भी होता है, और वो आपके लिए वो आपका गार्जियन भी होता है। तो मेरी भी काफ़ी लोगों से बात हुई, क्योंकि हम स्वयं वहाँ थे, क्योंकि हम छोटे चैनल थे तो वहाँ से खिसक लिए। जब मेरी अपने मित्रों से वहाँ बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया भी होती है, ऐसा नहीं कि आयोग तुम्हारे साथ गलत कर देता। अब आप आयोग की प्रक्रिया सुनिए। परीक्षा संपन्न होने के बाद छात्रों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जाती है और आयोग उन आपत्तियों का संज्ञान लेता है। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस या गलत पाया जाता है तो आयोग उस पर पूर्ण अंक प्रदान करता है और उसी के आधार पर वो मेरिट भी तैयार करता है। अब इसका कानूनी पेच भी समझिए। कानूनी पेच क्या कहता है, अर्थात कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर किसी भी परीक्षा में 30% से अधिक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह परीक्षा गैर जिम्मेदार और मनमानी मानी जाती है, अर्थात उस परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है, अर्थात उसके निरस्त होने की संभावना अधिक होती है, या फिर उन सभी क्वेश्चनों पर विद्यार्थियों को पूर्ण अंक प्रदान करते हुए मेरिट तैयार की जाती है। अब मैं ये दोनों क्वेश्चन कि क्या परीक्षा कराई जाएगी या उन क्वेश्चनों को सही मानते हुए मेरिट तैयार होगी, इन भविष्य वक्ताओं पर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है कि क्या परीक्षा द्वारा होगी या यह मेरिट तैयार होगी? इस पर कमेंट और इन भविष्य वक्ताओं से जरूर जवाब लीजिएगा, क्योंकि मेरे अनुसार परीक्षा होनी तय है। क्योंकि मेरी जो अपने फ्रेंडों से बात हुई, वहाँ के लोगों से बात हुई, काफ़ी रिटायर्ड लोगों से बात हुई, उन्होंने प्रबल जोर दिया कि यहाँ परीक्षा लगभग निरस्त होना तय माना गया है। मैं परीक्षा की तिथि और मेरिट, क्योंकि काफ़ी चैनलों ने तो शायद मेरिट निकालना भी शुरू कर दिया है, तो मैं उनकी मेरिट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनकी मेरिट कितनी सत्य जाती है, और उनकी परीक्षा तिथि का भी इंतज़ार करूँगा, क्योंकि परीक्षा तिथि होनी तय है। तो मैं उनकी परीक्षा तिथि का भी इंतजार करूंगा कि वो कब परीक्षा तिथि एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, ग्राहक मत बनिए।
मैं उम्मीद करता हूं कि छोटी सी जानकारी जो 5272 वैकेंसी पर थी वो ये थी कि आपका ये पेपर लगभग निरस्त होना तय है, लेकिन ये तिथि मैं उन इंस्पेक्टर पर छोड़ता हूं, भविष्यवक्ताओं पर छोड़ता हूं जो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत से जुड़े हुए हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। बेटा, आप लोगों ने स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर जो बच्चे नहीं भी गए थे उन सभी ने पहले ही अपनी डेट अपनी कंप्लेन आयोग तक पहुंचा दी थी, अपनी समस्याएं पहुंचा दी थी, जिसकी वजह से आयोग पहले ही सक्रिय हो गया था। और उसके बाद मीटिंग में भी यही बात की गई थी और उसके बाद अब आयोग का जब फैसला आएगा तो आप देखना, मेरी इस बात को याद रखना कि आपको यह परीक्षा निरस्त मिलेगी। इसलिए आप बिना किसी देरी करे हुए अपने रिवीजन को स्टार्ट रखिए, तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी वैकेंसी आएंगी। अपनी राय कमेंट जरूर मुझे बताइएगा इस वीडियो से लेकर के जो आपके सुझाव हैं, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आपकी वैकेंसी और आपकी तैयारी से संबंधित बना सकें। आप हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।